दोस्तों 99% मुकाबले को जीत चुका था राजस्थान, लेकिन फिर आया गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान और राहुल तेवतिया का तूफान, जीता हारा हुआ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आप भी राहुल तेवतिया और राशिद खान की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 35 रन, लेकिन फिर इन 2 बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से हारे हुए मुकाबले को जीता कर रख दिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही रोचक मुकाबले को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा ये शुभमन गिल के पक्ष में। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया राजस्थान रॉयल्स की टीम को। राजस्थान की तरफ से शुरुआत काफ़ी शानदार रही, जहां पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव की गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने स्पेंसर जॉनसन की गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। तो वहीं पर तीसरा ओवर डालने आए उमेश यादव की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर कवर ड्राइव के जरिए यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी यशस्वी की जारी रही। तो वहीं पर दूसरे छोर से उनका अच्छा साथ भी दिया यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर ने भी। इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल उमेश यादव की ही गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और वो यहां पर विकेट कीपर मैथ्यू वेड को अपना केस थमा बैठे और पहला झटका लगा राजस्थान रॉयल्स की टीम को। यशस्वी जायसवाल 19 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर ही उन्होंने चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने जोस बटलर को स्लिप में खड़े राहुल तेवतिया के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी। जोस बटलर इस मुकाबले में 10 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने नूर अहमद की गेंद पर एक कमाल का छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, जहां पर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 10वां ओवर डालने आए राशिद खान की 5वीं गेंद पर भी एक लेट कट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रियान पराग ने। तो वहीं पर इसके बाद पराग के बल्ले से एक और शानदार छक्का 13वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने ओवर मिड विकेट के ऊपर से ही स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस छक्के के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला नूर अहमद की ही गेंद पर रियान पराग के बल्ले से। इस बार उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर रियान पराग ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल के छक्के के साथ ही अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़े हुए शतक के साथ ही 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली यहां पर रियान के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और साइड एज के जरिए संजू सैमसन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की दूसरी गेंद पर एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट यहां पर देखने को मिला रियान पराग के बल्ले से और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 67 गेंदों पर ही 103 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस सीजन का ये इनका तीसरा अर्धशतक था। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका स्कूप शॉट के जरिए फाइन लेग की तरफ देखने को मिला सैमसन के बल्ले से। तो इसके बाद रियान पराग ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का यहां पर जड़ दिया। यहां पर उन्होंने
मोहित शर्मा की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच विजय शंकर ने पकड़ा और रियान पराग की 48 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी समाप्त हुई। इसके बाद सिमरन हेटमायर आए तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ा। तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर के बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और शुरुआत यहाँ पर 20वें ओवर की कमाल तरीके से उन्होंने कर दी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही उमेश यादव की गेंद पर संजू सैमसन ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक फुल टॉस गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद इस आखिरी ओवर में 2 छक्के लगे, इसके साथ ही शानदार तरीके से 19 रन बने, जिसके चलते 196 रन बनाए शानदार तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत भी बेहद ही शानदार रही। शुरुआत की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ देखने को मिला सुदर्शन के बल्ले से। तो वहीं पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज के एक शानदार छक्का शुभमन गिल ने टिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। तो इसके बाद एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला छठे ओवर की चौथी गेंद पर, जब उन्होंने अवैस खान की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 41 गेंदों पर पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए युजी चहल की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर 8 ओवर में 63 रन बना लिए गुजरात टाइटंस की टीम ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए कुलदीप सेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। संजू सैमसन का एक बेहतरीन रिव्यू काम आया और राजस्थान को पहली सफलता दिला दी। 29 गेंदों पर 35 रन बनाकर साई सुदर्शन पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो गई और मुकाबले को 10 ओवर तक ही रोकना पड़ा, जहां तक गुजरात टाइटंस ने 77 रन बना लिए थे। लेकिन गुजरात की टीम के लिए मुश्किलें ये थी कि वो अभी DLS स्कोर से 84 रन यानी कि 7 रन पीछे थे। लेकिन बारिश के बाद जब मुकाबला एक बार फिर शुरू हुआ तो 11वां ओवर डालने आए कुलदीप सेन ने पहली ही गेंद पर मैथ्यू वेड को बोल्ड करके बड़ी सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम की झोली में डाल दी। मैथ्यू वेड इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर को भी पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके कुलदीप सेन ने और तीसरी सफलता प्राप्त की। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी और दमदार गेंदबाजी के चलते राजस्थान की वापसी करवा दी। इस मुकाबले में कुलदीप सेन के सामने अभिनव मनोहर 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों विजय शंकर आए तो उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। विजय शंकर ने चहल के सामने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए चौका लगाया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने शानदार तरीके से यहां पर विजय शंकर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और वो 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शुभमन गिल के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 16वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से वाइड गेंद पर शुभमन गिल को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेज दिया युजवेंद्र चहल ने और राजस्थान रॉयल्स की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। शुभमन गिल की बात करें दोस्तों तो 44 गेंदों पर 72 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शाहरुख खान ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को स्लो स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों अश्विन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने भी एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया और इस ओवर में 17 रन बटोर लिए।
लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान ने शाहरुख खान को यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 8 गेंदों पर 14 रन बनाए। अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर मुकाबला शानदार मोड़ पर पहुंच गया जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप सेन की गेंद को राहुल तेवतिया ने शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने एक शानदार चौका यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ दिया, लेकिन दोस्तों ये बॉल नो बॉल थी। इसके बाद अब 9 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 23 रन। वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और इस ओवर में 20 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी। और अब गेंदबाजी के लिए आ गए थे आवेश खान राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो स्ट्राइक पर थे राशिद खान, जिन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए स्क्वाड लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब बची हुई 5 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। तभी दूसरी गेंद पर राशिद खान को 2 रन मिल गए, जिसके चलते अब 4 गेंदें और 9 रन शेष थे। तभी दोस्तों यहां पर तीसरी गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर संजू सैमसन के पास से निकलकर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और अब मुकाबला गुजरात की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया, जहां पर अब आखिरी 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी। तभी चौथी गेंद यहां पर शानदार डाली, जिस पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला यहां पर राशिद ने, लेकिन सिर्फ 1 रन मिला, जिसके चलते अब आखिरी बची हुई 2 गेंदों पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने शानदार शॉट खेला यहां पर मिड ऑफ की तरफ और इस पर दौड़कर उन्होंने 2 रन तो पूरे कर लिए, लेकिन तीसरा रन लेने के लिए वो निकले तो यहां पर वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे और राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर तेवतिया को पेविलियन भेज दिया, जिसके चलते अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे जीत के लिए। लेकिन स्ट्राइक पर थे राशिद खान, जिन्होंने दोस्तों यहां पर आवेश खान की आखिरी गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस चौके के साथ ही यहां पर टीम को शानदार तरीके से 3 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको यह बेहद ही रोमांचक मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी राशिद व तेवतिया की ये शानदार पारी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।